हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने नए चैनल में केमिस्ट्री अड्डा। मैं हूं सचिन कुमार शर्मा, आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं एक नया टॉपिक, दैट इज द सॉल्यूशन। आप सभी लोग जानते हैं क्लास 12 में सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, थ्योरेटिकल पोर्शन में और न्यूमेरिकल पोर्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन। क्या होता है सॉल्यूशन? आप सभी जानते हैं कि इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा चीजों को ऐसे मिक्स कर दिया जाए कि जिनका यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाए, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। आप जानते हैं सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है आपका सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। दो कंपोनेंट कंटेन करता है कोई भी सॉल्यूशन, दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्वेंट पर। व्हाट इज द सॉल्वेंट? और ध्यान से सुनिएगा, सॉल्वेंट इज व्हाट, कि एक ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जिसके अंदर किसी सब्सटेंस को घोला जाए। दोबारा सुनिए, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जिसके अंदर किसी कंपोनेंट को आकर घोला जाए, दैट मीडियम इज कॉल्ड सॉल्वेंट। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन which is present in the excess quantity, it is known as solvent, यानी कि जिसका अमाउंट ज्यादा हो उसको बोलेंगे आप सॉल्वेंट। दूसरा कंपोनेंट आता है हमारे पास सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट क्या होता है, दो तरीके से सीखेंगे जैसे भी सीखा था। सॉल्यूट का मतलब होता है कि एक वो सब्सटेंस जिसको घोला जाए, मतलब जिसको घोला जाए, दैट इज द सॉल्यूट। दूसरी लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं कि सॉल्यूट एक वो कंपोनेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन का जिसका अमाउंट ट्रेसेस मात्रा में होता है, मतलब कम मात्रा में होता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो आई होप दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। दिस इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन कि हमें सॉल्यूशन पढ़ने से पहले सॉल्वेंट और सॉल्यूट को दोनों को समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं आगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आपके बात करते हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। बात करता हूं सबसे पहले सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसीय सॉल्यूशन। देखिए आप जरा ध्यान से, आपको एक भी टॉपिक रटना नहीं है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं तीनों टॉपिक पे बात करूंगा वन बाय वन करके, और आपको एक भी टॉपिक रटना नहीं पड़ेगा। जरा एक बार फरमाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड प्रेजेंट हो, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होना चाहिए, ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाएगा सॉलिड सॉल्यूशंस। यानी एक बार मैं डेफिनेशन बता देता हूं आप लोगों को। सॉलिड सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस इन विच सॉल्यूट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, बट solvent must be solid. Such solutions are called solid solutions. अब जरा ध्यान से देखिएगा, solid solution के भी तीन पार्ट होते हैं। पहला solid solid, दूसरा है liquid solid और तीसरा है gas solid। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें भी डेफिनेशन आप लोगों को बिल्कुल नहीं रटनी है, बहुत सिंपल है। आगे जो लिखा हुआ है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और इसके पीछे जो लिखा हुआ है वो हमेशा सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेशन को बड़ा गौर से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। बात करते हैं, देखिए बात करते हैं सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन की, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है, यानी कि टोटल दोनों पार्ट सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों के दोनों अगर सॉलिड होते हैं, सब सॉल्यूशंस आर कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशंस, यानी कि सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस। एग्जांपल से समझ सकते हैं, हम लोग मार्केट में गोल्ड परचेस करते हैं, हम जानते हैं कि प्योर गोल्ड का कोई भी ऑर्नामेंट नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ऑर्नामेंट बनाने के लिए उसके अंदर कॉपर भी मिक्स किया जाता है, जिससे आसानी से ऑर्नामेंट को बनाया जाता है। तो हमें क्या किसी ऑर्नामेंट्स में से गोल्ड के पार्टिकल के अलावा कॉपर का पार्टिकल क्या अलग अलग दिखता है? नहीं। डेफिनेशन क्या बताई थी? इट मस्ट बी होमोजेनियस मिक्सचर। तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड विद कॉपर जो मिक्सचर होता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस, यानी सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस। या बोल सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन बोल सकते हैं,
या सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अलॉयज होते हैं, अलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस। अब बात करते हैं ये लिक्विड सॉलिड। जरा ध्यान से देखिए, एक ही बात बोल रहा हूं, बार बार सुनिए इस चीज को। पहले सॉल्यूट रिप्रेजेंट करता है, देन सॉल्वेंट रिप्रेजेंट करेगा। जरा गौर फरमाइए इस बात को, हमारी 9 डेफिनेशंस प्रॉपर तरीके से बन जाएंगी। पहले सॉल्यूट देन सॉल्वेंट। दूसरा आता है सॉलिड सॉल्यूशन का एक और टाइप लिक्विड सॉलिड, यानी कि सॉल्यूट लिक्विड होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड। डेफिनेशन बहुत समझ गए, मैं उम्मीद करता हूं। एग्जांपल से बताता हूं, यदि मरकरी को जिंक के साथ मिक्स कर दिया जाए, यानी कि जिंक अमलगम बोलते हैं जिसको, दैट इज नोन एज लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। सिमिलरली बात करूंगा गैस सॉलिड, समझ गए होंगे कि गैस आपकी सॉल्यूट है, सॉलिड आपका सॉल्वेंट है, तो हम इसको बोल सकते हैं गैस सॉलिड सॉल्यूशन, या दिस इज द पार्ट ऑफ सिंपली सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल से बता देता हूं आप लोगों को कि जब हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम मेटल के साथ कंबाइन करा दिया जाता है तो पैलेडियम का हाइड्राइड बनता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो आप पैलेडियम हाइड्राइड के साथ इसको हम कर सकते हैं। तो दिस इज द गैस सॉलिड। आइए बात करते हैं आगे लिक्विड सॉल्यूशंस का। लिक्विड सॉल्यूशंस की डेफिनेशन भी सिंपल है कि जिस सॉल्यूशन की बात करेंगे उस सॉल्यूशन में आपके पास सॉल्वेंट वही मीडियम होना चाहिए जिसकी बात कर रहे हैं। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट मस्ट बी लिक्विड। बात करते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर सॉल्यूट आपका सॉलिड लिक्विड या गैस हो सकता है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड ही रहना चाहिए, सो दैट इज द लिक्विड सॉल्यूशन। सिंपल से, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं क्योंकि आप समझ चुके हैं 3 टॉपिक को, उसका 3 डेफिनेशन आप बहुत सिंपल समझ सकते हैं। सॉल्यूट अगर सॉलिड है, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है, तो भी इसका नाम होगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सिमिलरली लिक्विड और लिक्विड यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड। तीसरा है गैस और लिक्विड, यानी कि गैस सॉलिड होगा और यहाँ पर सॉल्वेंट होगा लिक्विड। बहुत आसानी से हम एग्जांपल बता सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स किया जाए, मतलब सॉल्यूट इज सॉलिड बट सॉल्वेंट इज लिक्विड। इसका एग्जांपल हम लोग कॉमन, गर्मियां हैं, गर्मियां आ रही हैं, हम लोग डेली करते हैं, शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं, यानी कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके अलावा यूरिया सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, सो मेनी एग्जांपल्स। देन अगला है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड होना जरूरी है। एग्जांपल बहुत सारे हैं आप लोगों के पास, अल्कोहल प्लस वाटर कॉमन एग्जांपल है, यानी 2 लिक्विड्स को आप अगर यूनिफॉर्मली मिक्स कर पाते हैं, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड लिक्विड मिक्सर, और वी कैन से सिंपली लिक्विड सॉल्यूशन। देन तीसरा आता है गैस और लिक्विड। गैस और लिक्विड का मतलब गैस सॉल्यूट होगा और लिक्विड होगा सॉल्वेंट, यानी कि गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए तो ये बनता है गैस लिक्विड सॉल्यूशन, यानी सिंपली वी कैन से लिक्विड सॉल्यूशन। जरा ध्यान दीजिए एग्जांपल की, गर्मियों का टाइम है, बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं, दैट इज अ सॉफ्ट ड्रिंक, यानी कि हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ गैस लिक्विड सॉल्यूशन बिकॉज CO2 is dissolved in the simply water or we can say sugar solution. Then last topic पे बात करते हैं, इसके लास्ट टाइप है on the basis of physical state। इसमें गैसियस सॉल्यूशन आप लोग समझ गए होंगे, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। गैसियस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा, सॉल्यूट आपके सॉलिड लिक्विड या गैस हो सकते हैं। सिंपली डेफिनेशन की बात नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं, केवल एग्जांपल की बात करूंगा इसमें। सॉलिड इन गैस मतलब कोई सॉलिड जब गैस के साथ मिक्स हो जाए, आप आसानी से बता सकते हैं कैंपर। दूसरा है आपका नेपथलीन बॉल्स, सॉलिड तो होती हैं लेकिन डिफ्यूज हो जाती हैं एयर के साथ। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गैसी सॉल्यूशन या गैस इन सॉलिड। अगला बात करते हैं लिक्विड गैस। लिक्विड गैस मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट गैस में प्रेजेंट होना। सबसे कॉमन एग्जांपल है ह्यूमिडिटी इन एयर, मतलब पानी जो प्रेजेंट होता है हमारी एयर में, दैट इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। और इसका तीसरा टाइप आता है गैस गैस,
यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही गैस होंगी। इसका मतलब आता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी नॉन एक्टिव गैसेस होती हैं इनका मिक्सचर गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। चलिए कुछ और टाइप के भी सॉल्यूशंस होते हैं वो सिंपल तरीके से। बाइनरी सॉल्यूशन सिंपली समझना है आप लोगों को। बाई का मतलब होता है दो, यानी कि किसी सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं दैट इज कॉल्ड बाइनरी। टर्शरी या टर्नरी बोलते हैं, इसमें तीन कंपोनेंट चाहिए आप लोगों को दैट द टर्शरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी का मतलब होता है चार, यानी कि कैसा सॉल्यूशन जिसके अंदर टोटल चार कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। सिंपली बाइनरी, टर्शरी, क्वाटरनरी की बात कर लेते हैं। कुछ और हमारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड आ जाते हैं छोटे छोटे वर्ड्स, जैसे बात आता है एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा रिप्रेजेंट्स वाटर। एक्वस मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो दैट इज कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन। इसका एक उल्टा आता है नॉन एक्वस, सॉल्यूट कुछ भी होगा लेकिन सॉल्वेंट उसका पानी को छोड़ के कोई भी लिक्विड हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, पानी नहीं होना चाहिए। जरा ध्यान सुनना, एक्वस में पानी सॉल्वेंट होता है, नॉन एक्वस में पानी नहीं होता है। कोई भी मीडियम ले सकते हैं, ईथर ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं एंड सो ऑन। दो सिंपल वर्ड और है आप लोगों के साथ, डाइल्यूट और कंसंट्रेट। डाइल्यूट का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत बहुत कम होता है सॉल्वेंट की कंपैरिजन में, या मैं बोल सकता हूं कि जिसके अंदर सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बहुत बहुत कम होती है, दैट सॉल्यूशंस वी कैन से डाइल्यूट। और लास्ट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं मैं, कंसंट्रेट। कंसंट्रेट सॉल्यूशन मतलब एक सिंपल बात करूं मैं तो इसको बोल सकते हैं प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जिसके अंदर आपने कुछ ना मिलाया हो।